प्रभु श्री जगन्नाथ श्री मंदिर बंगाल की खाड़ी, खाजा और भक्तों से भरे रास्तों के अलावा ओडिशा के पुरी शहर की सांस्कृतिक विरासत में एक अनूठा स्वाद है। हिंदू महीने अश्विन के दौरान देवी दुर्गा की गोसाणी यात्रा। पुरी की इस गोसाणी यात्रा की शुरुआत 11वीं शताब्दी में राजा चोड़ागंग देव ने की थी। उत्सव में मिट्टी से देवी की एक अस्थायी मूर्ति बनाई जाती है और गोसाणी के रूप में पूजा जाता है। इन गोसाणी मूर्तियों की सजावट पूरी तरह से यहाँ के लोक कला, संस्कृति और स्थानीय परंपराओं पर आधारित है। इनकी संरचना और शैली भारत के अन्य भागों में आमतौर पर पूजे जाने वाले दुर्गा मूर्तियों से अलग है। यहाँ मूर्तियाँ अधिक उग्र, क्रोधित और युद्ध के लिए प्रस्तुत दिखाई देती हैं। महिषासुर की मूर्ति को हमेशा एक भैंस के सर और एक इंसान के शरीर के साथ चित्रित किया जाता है। मूर्तियों को रंगने के लिए हिंगुला, शंख जैसे प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है। पीले रंग का उपयोग गोसाणी को चित्रित करने के लिए किया जाता है और नीले या हरे रंग का उपयोग राक्षसों को चित्रित करने के लिए किया जाता है। रंग लगाने के बाद मूर्तिकार गोसाणी की छाती पर देवी यंत्र बनाते हैं और उसे एक नए कपड़े से ढक देते हैं। गोसाणी के लिए विभिन्न आभूषण तैयार करने के लिए पारंपरिक शोला और जारी शिल्प का उपयोग किया जाता है। पुरी के विभिन्न इलाकों में, जिन्हें साही बुलाया जाता है, दुर्गा माँ को विभिन्न गोसाणी रूपों में पूजा की जाती है। इनमें से मुख्य गोसाणी बाली साही की काकुदिखाई गोसाणी है, जो देवी बिमला को दर्शाती है। यहाँ उन्हें दशभुजा मतलब 10 हाथ वाले रूप में दर्शाया जाता है। कुछ स्थानीय तांत्रिक मान्यताओं में देवी बिमला को श्री जगन्नाथ की पत्नी भी माना जाता है। काकुदिखाई गोसाणी के बाद डोला मंडपा साही की झानीमुंडी गोसाणी दूसरे नंबर पर आती है। उन्हें बाली साही, गौड़बड़ा और मार्कंडेश्वर साही में चानीखाई गोसाणी कहा जाता है। मूर्ति की ऊंचाई 16 फीट की होती है। सबसे पुरानी और सबसे ऊंची मूर्ति का नाम बड़ोबोती गोसाणी है। उनकी मूर्ति 20 फीट ऊंची होती है और उन्हें अष्टभुजा के रूप में पूजा जाता है, मतलब 8 हाथों वाली माता। शून्य गोसाणी मूर्ति में दुर्गा और महिषासुर को आकाश में लड़ते हुए दिखाया जाता है। मूर्ति की निचले हिस्से में पत्थर, पेड़, नदियां और जानवर दिखाए जाते हैं। कोंटो काकुदी गोसाणी, यह बाण दुर्गा मूर्ति में महिषासुर की मूर्ति नहीं होती। यहाँ देवी अष्टभुजा है और एक पैर पर खड़ी है। विष्णु जी उनके दूसरे पैर को पकड़कर उसमें लगे कांटे को बाहर निकालते हैं, जबकि शिव उनके बगल में खड़े हैं। इस मूर्ति के माध्यम से वैष्णव, शैव और शाक्त मतों के कोएग्जिस्टेंस को दर्शाया जाता है। वोगाजगा गोसाणी की पूजा, जो वोगाजगा अखाड़े में पूजी जाती हैं, ये पूजा भोई राजा गजपति रामचंद्र देव के शासनकाल में शुरू हुआ था। गोसाणी यात्रा का एक और आकर्षण नागार्जुन बेश में प्रस्तुत विशाल नाग मूर्तियां होती हैं। ये नाग मूर्तियां पुरुषत्व और वीरता का प्रतीक है। सभी नाग मूर्तियों में बाली साही और हरचोंडी साही सबसे पुराने और सबसे प्रसिद्ध हैं। इन नाग मूर्तियों की शिल्प कला भी पुरी में ही पाई जाती है। भारत में कहीं और ऐसे नाग प्रतिमाएं नहीं मिलती। 20 फीट ऊंचे इन नागार्जुन प्रतिमाओं में इन नागों को एक सुगठित और मर्दाना शरीर दिया जाता है, जो योद्धाओं को दर्शाती है। मूर्तियों में बड़ी गोल आंखें, नुकीले नाक और मोटे और मुड़े हुए मूछें और दाढ़ी हैं। उनके हाथों और कमर में ढाल, तलवारें, खंजर, चाकू और अन्य हथियार हैं। ये नाग मूर्तियां न केवल शैव धर्म का प्रतिनिधित्व करती हैं, बल्कि ये पुरी के अखाड़ा संस्कृति से भी जुड़ी हुई है। दुर्गा के लिए गोसाणी शब्द का उपयोग के बारे में कई सिद्धांत हैं। प्राचीन काल में राजघरानों में पिता के तरफ के परदादी को गोसाई माँ बुलाया जाता है, और क्योंकि देवी दुर्गा सर्वोच्च माता, सच्ची निर्माता और पालनकर्ता और देवताओं की देवी है, इसलिए उन्हें गोसाई माँ बुलाया जाता होगा। समय के साथ ये गोसाई माँ शब्द गोसाणी में विकसित हो गया। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार शिव को वृषभनाथ कहा जाता है। कृष्ण को सभी गायों का निर्माता और रखवाला भी कहा जाता है, जबकि देवी की पहचान गोस्वामिनी के रूप में की जाती है। पुराने समय में भूमि, मकान और गाय रखने वाले धनी लोगों को भी गोस्वामी कहा जाता था। इसका स्त्रीलिंग रूप गोस्वामिनी है, जिसका प्रयोग सम्मानित धनी और राजसी परिवारों की महिलाओं के लिए किया जाता है। ये भी माना जाता है कि गोसाणी शब्द इसी गोस्वामिनी शब्द से आया है। पर्व के अंत में गोसाणी के लिए भव्य जुलूस निकाला जाता है। इस जुलूस में गोसाणी के साथ शिव, नागार्जुन, नाग सिद्ध बाबा, शंपोती मतलब जटायु के बड़े भाई और शिव और शक्ति के भूत प्रेत भी मौजूद होते हैं। पुरी का गोसाणी यात्रा 11वीं शताब्दी में शुरू होने के बाद से ही सार्वजनीन मतलब जनता के लिए रहा है।
कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि हो सकता है कि पुरी के सार्वजनिक गोसानी यात्रा से प्रभावित होकर बाद में ओडिशा, बंगाल और आसाम के जमींदारों ने दुर्गा पूजा की परंपरा शुरू की होगी। ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। क्योंकि मैं ओडिशा से नहीं हूं तो हो सकता है कि कुछ ओडिया शब्दों का मैंने गलत उच्चारण किया हो। इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।